तो जब बीएचयू का बुलेटिन आया था तो मैंने आपको बताया था कि इस बार पीजी का जो बुलेटिन है वन ऑफ द फाइनेस्ट बुलेटिन है टिल डेट। क्यों? क्योंकि ये पहला बुलेटिन है जहां पे आप देखेंगे कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में क्या सीट्स हैं, कितनी फीस स्ट्रक्चर हैं, कितना बीएचयू कोटा का सीट है, कितना वार्ड कोटा का सीट है, और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी ला करके टेबल पर रख दी गई थी। सारी चीजें क्लियर चल रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, कुछ इंटीरियर चेंजेस भी हैं, कुछ कॉस्मेटिक भी चेंजेस हैं। इन सभी के बीच मैंने बताया था आपको कि जब मैं डिटेल में पढ़ करके आ जाऊंगा तब आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं सारी चीजों को बताऊंगा, जिसमें मैंने आपको सीट मैट्रिक्स बता दिया था और कहा था कि बाकी चीजों पे बात करूंगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बारे में। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, और किस पे भरोसा किया जाए किस पे नहीं किया जाए वो थोड़ी दिक्कत परेशानी की बात है। जी हां, अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एनटीए के वेबसाइट पे पब्लिश है और जो हमारा बीएचयू का बुलेटिन है उसमें दो अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जिससे पता चलता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन सा क्राइटेरिया मस्ट है, सही है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है दो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के काउंसलिंग तक आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में, और उम्मीद करता हूं प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो सीयूईटी के अगर पीजी के हम लोग इस साइट पे जाएं और उसके बाद यूनिवर्सिटी लिस्ट में बीएचयू पे आएंगे तो आप देखेंगे कि बीएचयू में आप अगर आएंगे कि किस तरह से हिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हिस्ट्री मतलब HUQP 09 ह्यूमैनिटीज क्वेश्चन पेपर 09 पेपर कोड है। मास्टर ऑफ हिस्ट्री में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पेपर कोड से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है भैया, 50% चाहिए, विथ हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट स्टडीड इन ऑल 3 इयर्स, कि आपका हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट जो है सारे के सारे जो 3 साल रहे हैं उसमें रहना चाहिए। मतलब कि मान लो तुम्हारा प्रोग्राम भी रहा है और तुम्हारा हिस्ट्री क्या रहा है, एक मेजर सब्जेक्ट रहा है जो इसमें आपने 3 साल प्रोग्राम में हिस्ट्री पढ़ा है, आप एलिजिबल हैं। अगर आपका ऑनर्स भी रहा है और आपने 3 साल हिस्ट्री पढ़ा है, ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हैं। नाउ हियर कम्स द बुलेटिन। अब बुलेटिन पे जैसे ही आएंगे जो बीएचयू के साइट पे है, उस बुलेटिन में सीधा आप पेज नंबर 95 पे आ जाइए, ठीक है। अब 95 पे जैसे ही हम लोग आएंगे, लेट मी मेक इट 95, ठीक है। जैसे ही हम लोग 95 पे आएंगे तो आप 95 में थोड़ा सा आगे बढ़िए, ठीक है, और हम लोग चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में। मैं एक बार फिर से कहता हूं, नो डाउट जो भी इसमें मिस्टेक्स हैं, लेकिन इस बार का जो बुलेटिन है बहुत ही फाइनेस्ट बुलेटिन है। तो अगर आप बुराई बता रहे हैं इट्स गुड, आप इसकी अच्छाई भी बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। है क्या कि मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा, वहां पे 50% प्लस हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट इन 3 इयर्स, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, और यहां पे वो 3 इयर्स वाला हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैंने बीटेक किया है, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल रहा है, या फिर मैंने मेडिकल से कोई तैयारी की है, या फिर ग्रेजुएशन किया है, फर्क नहीं पड़ता कि मेरा स्ट्रीम क्या रहा है ग्रेजुएशन में, इफ आई हैव स्कोर्ड 50% एंड अबव देन आई एम एलिजिबल फॉर हिस्ट्री। अगर मेरा 50% से ज्यादा है मार्क्स तो मैं इस एग्जाम में HUQP 9 दे करके पेपर कोड से एग्जाम दूंगा और मैं हिस्ट्री में एडमिशन ले सकता हूं। लेकिन वहीं पे जहां पे एनटीए के साइट में देखेंगे तो उसमें कहा गया कि हिस्ट्री आपका रहना चाहिए था। इससे क्या होगा, अगर जब वो 3 ईयर वाला रूल हटेगा तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। जब 3 ईयर वाला रूल आ जाता है तो वो बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया हो जाता है, बहुत कम लोग आते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी बताता हूं। लास्ट ईयर हिस्ट्री डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसने अपने यहां पे हिस्ट्री में बेसिकली ये वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो की थी। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो में देखिए कि मैंने बताया था कि किस तरह से बीएचयू में बदलाव हुए हैं। और इस बार जो है जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एनटीए पे आएंगे साइट पे, तो उसमें इस बार उन्होंने कहा कि हिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, जो कि उनका 2-3 साल पुराना या फिर कहें पुरानी परंपरा थी कि हिस्ट्री एज अ 3 ईयर सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, उस पर ये लौट आए हैं। इसमें एम्बिगिटी है, इसमें अगर हम देखें तो चीजें क्लियर नहीं है,
बाकी आप अगर उसमें सीट मैट्रिक्स वगैरह देखना चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में बहुत सारे इसमें इश्यूज आएंगे, बहुत सारे इसमें दिक्कत आएंगी। तो आप इसमें अभी भी, क्योंकि आपका हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, जस्ट वेट फॉर 2-3 डेज। आप जो है मेल कीजिए BHU को एज सुन एज पॉसिबल। बाकी आपको पता ही है कि जो भी बुलेटिन आता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड विद द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मे ब्रिंग द चेंजेस। यूनिवर्सिटी चाहे तो उसमें चेंजेस ला सकती है, तो फॉर श्योर या तो इसमें चेंजेस लाएगी या तो उसमें चेंजेस लाएगी। मुझे जहां तक लगता है इसी में चेंजेस BHU के आएंगे। तो ये बड़ा रहा। एजुकेशन में आप देखेंगे तो एजुकेशन में बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीएड एजुकेशन में अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ी कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने ला करके रख दी है। वहां पे भी जितना उनको जरूरत था नहीं, आप टू द पॉइंट भी लिख सकते थे, अदरवाइज द थिंग्स आर ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी तक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी चेंजेस है नहीं। बाकी आपको मैंने कहा है कि डिफरेंट अगर आप डिपार्टमेंट के सीट मैट्रिक्स फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और वीडियो आएगा आप लोगों के लिए एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। टिल देन थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। थैंक यू सो मच।